मई का महीना था। सूरज आग उगल रहा था और हवा में गर्मी की लहरें तपश बिखरी थी। छोटे से गांव बदनपुर में रहने वाली नीतू अपने ससुराल में नई नई आई थी। उसकी शादी को अभी 3 महीने हुए थे, लेकिन गर्मी और ससुराल की नई जिम्मेवारियों ने मिलकर उसकी हालत पतली कर दी थी। नीतू एक मिडिल क्लास फैमिली से आई थी। उसके घर में वह और उसकी माँ ही रहती थी। उसके पिता का देहांत कुछ साल पहले ही हो गया था। नीतू का ससुराल एक बड़े परिवार वाला घर था। उसके ससुराल में सास ससुर देवर नंद और उसका पति राहुल। सबकी अपनी अपनी आदतें थी। मई गर्मी के महीने में इन सब की डिमांड नीतू को अपने काम की ओर धकेल दी जा रही थी। कभी ननंद को ब्लैक टी चाहिए थी और देवर को उसका मनपसंद खाना। इसके बीच उसके साथ ससुर की क्या ही बात करें। कभी कभी तो सास ससुर के परम मित्र घर पर आते थे और उनकी खातिरदारी सभी का ध्यान तो बस नीतू को ही रखना पड़ता था। एक दिन गर्मी में काम कर करके नीतू का हाल बेहाल था। एक दिन जब नीतू रोटियां बना रही थी तो पसीने से उसका सारा शरीर तरबतर हो गया। उसकी सास शांति देवी उसके कामों में मदद तो क्या करती थी, परंतु उसे कहती थी, बहू तुम्हारी रोटियां आज कुछ ज्यादा ही सूखी लग रही है। क्या गर्मी में तुम्हारे हाथ भी सूख गए? नीतू ने चुपचाप सर झुका लिया, लेकिन उसका मन भीतर ही भीतर उबल रहा था। नीतू का पति अक्सर अपने दफ्तरों के काम में व्यस्त रहता था। जब नीतू उसे अपने कामों के बारे में कुछ बताती तो वह उसे कहता कि जब तुम्हारे देवर की शादी हो जाएगी तब तुम्हारे कुछ काम बांट जाएंगे और तुम्हें थोड़ी राहत मिलेगी। कुछ दिनों बाद देवर भी अपनी मनपसंद लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है। नीतू को लगता था कि चलो अब उसके कामों में उसे थोड़ी फुर्सत मिलेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि छोटी बहू भी उसके जैसे कामों में धकेली जाएगी। मंजू यानी कि छोटी बहू का भी अब हाल नीतू जैसा हो गया था। वह नीतू से बातचीत करती है कि भाभी आप यह सब अकेली कैसे कर रही थी। नीतू ने मंजू को सब कुछ बताया और नीतू को थोड़ा हल्का महसूस हुआ। अब जून का महीना आ चुका था। नीतू की सास के रिश्तेदारी के यहाँ से कुछ मेहमान आए थे। उनके बैग देखकर दोनों बहू में जैसे उन्हें कोई शौक लग गया हो। उसकी सास ने मेहमानों से कहा, अब आए हो तो कुछ दिनों तक रुक कर जाना। मंजू और नीतू को उनकी सास ने कहा कि उनके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना। दोनों बहुएं खाना बनाने के लिए लग जाती हैं। दोनों बहुएं गर्मी से लगभग भीगी हुई थी। जैसे ही वह मेहमानों को खाना परोसती है कि तभी उनका छोटा बेटा चिंटू आम रस खाने की मांग करता है। मंजू उसे समझाती है कि बेटा छोटे बच्चे अगर आम रस खाते हैं तो उनका गला बैठ जाता है। लेकिन उसकी मां मीना ने कहा कि चिंटू सब कुछ खा लेता है। नीतू ने जल्द से आम रस बना दिया। रात के 8 चुके थे। दोनों बहुएं अपना काम निपटाकर सोने के लिए जाती है, लेकिन उनके ऐसी वाले कमरे में उनकी सास और मीना यानी कि मुंह बोली बहन सो रहे होते हैं। मंजू कहती है, कोई बात नहीं, चलो भाभी हम मेरे कमरे में सोने चलते हैं। लेकिन दूसरे कमरे में भी उनके पिता और चिंटू सो रहे होते हैं। वह अपनी ननद के कमरे में सोने जाती हैं, परंतु उनकी नंद अपने कमरे में किसी को सोने नहीं देती थी। वह कहती है कि आप कहीं और सोने का ठिकाना देख लो। थक हार का दोनों बिना एसी के कमरे में सोने चली जाती हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है।
दोनों बहुएं फिर काम में लग जाती है। तभी चिंटू की आवाज आती है, जो अभी 10 साल का बच्चा था। चिंटू जोर जोर से चिल्लाता है, मुझे आइसक्रीम चाहिए, नहीं तो मैं रोने लग जाऊंगा। अब घर में अचानक आइसक्रीम लाना मुश्किल था। नीतू ने एक तरकीब सोची और जल्दी से दही और चीनी को मिक्स करके फ्रिज में रख दिया। उसे ठंडा होने के बाद उसने चिंटू को दे दिया और कहा, यह हमारी स्पेशल दही आइसक्रीम है, खाओ। चिंटू खुश हो जाता है। इस तरह धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं और मेहमान अपनी गर्मी की छुट्टियों में नीतू और मंजू के एसी वाले कमरे में आराम से दिन बिताते हैं। नीतू के पति और उसके देवर का काम खत्म हो जाता है और वह हफ्ते की छुट्टियां बिताने घर आते हैं, लेकिन उन्हें एसी वाले कमरे में नहीं, बल्कि 2 दिन तो छत पर सोना पड़ा। छत पर भी हवा का कोई नामो निशान नहीं था। अब चारों ने बैठकर एक दूसरे से कहा कि मेहमान तो घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उन चारों ने एक तरकीब सोची, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि वह घर से भी चले जाएं और उन्हें बुरा भी ना लगे। दोनों अगले दिन बैग लेकर अपने मायके जाने के लिए खड़ी थी। नीतू और मंजू को उसकी सास ने पूछा, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? मेहमान भी वही खड़े थे। नीतू ने कहा, मेरे घर में माँ की तबीयत ठीक नहीं है। और मंजू ने कहा, सासू माँ पिताजी ने मुझे घर में कुछ दिन घर में रुकने के लिए बुलाया है। इस तरह दोनों बहुएं रवाना हो जाती है। अब घर का सारा काम उनकी सास शांति देवी तो नहीं कर सकती थी और यह काम उसकी मुंह बोली बहन मीना को ही करना था। एक दिन तो मीना ने अच्छे से घर का सारा काम कर लिया, पर उसने सोचा वह कितने दिन इतने सारे लोगों का खाना बनाएगी। ऊपर से पानी भी 4-4 दिन बाद आता था। मीना ने अपने पति से कहा, अब हमें अपने घर वापस जाना चाहिए। इतने दिन किसी के घर नहीं रहते। अगले दिन ही मीना का परिवार जाने के लिए तैयार था। शांति देवी ने पूछा कि आप एकदम से क्यों जा रहे हो? मीना ने बताया कि अब चिंटू के स्कूल चालू होने वाले हैं और हमें जाना होगा। जैसे ही मेहमान चले जाते हैं, नीतू का पति और मंजू का पति उनको फोन करके बुला लेते हैं। शांति देवी ने कहा, दोनों एक दिन में ही आ गई। दोनों ने हंसकर सिर हिलाया। इस तरह दोनों अब आराम से घर में रह रही थी और एसी वाले कमरे में सोकर आनंद ले रही थी। उनके पति उनको देखकर खुश थे।